बहनों, बहुत ही सुंदर सत्संग, भगवान का नाम, कथा कीर्तन प्रवचन। पहले आपने नवान प्राण रामायण पाठ का श्रवण किया, फिर मास प्राण रामायण पाठ का श्रवण किया, बीच में माता जी का दुर्गा सप्तशती भी आ गई, माँ भगवती के नवरात्रि, और सत्संग तो हमेशा चलते ही रहता है। मैं पंचायत खरा से निरंजनी से महेंद्र राम रतनपुरी। हमारे निरंजनी अखाड़े का भी बड़ा नाम है, और निरंजनी अखाड़ा तो विश्व विख्यात है। विद्वत पढ़े लिखों की समाज, ज्ञानियों की समाज, और विद्या के क्षेत्र में ही पंचायत अखाड़ा से निरंजनी बहुत काम करता है। एसएम जैन डिग्री कॉलेज, हरिद्वार का डिग्री कॉलेज जो है, प्रथम वह इस पंचायत अखाड़ा से निरंजनी की द्वारा ही चलता है और बना है। एसएम जैन डिग्री कॉलेज, शिक्षा का बड़ा महत्व है। जय भारत संस्कृत महाविद्यालय बहुत बड़ा है। जय भारत संस्कृत महाविद्यालय, तो 2 साल मेरे को भी उनको संचालन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक समय था जब जय भारत संस्कृत महाविद्यालय में, और हर्षपति जी उस समय हमारे प्रधानाचार्य हुआ करते थे। बहुत अच्छे अच्छे वहां पे शिक्षक रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे जो शिक्षा दान करते थे। सभी जितने भी वहां छात्र होते हैं, पंचायत अखाड़ा से निरंजनी की ओर से उनको भोजन, वस्त्र और रहने के लिए कमरा, छात्रावास, भोजन, छात्रावास में कमरा, और हर तरह से पंचायत अखाड़ा से निरंजनी का सहयोग करता है। अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में उसी अखाड़े से ये सौभाग्य है कि हमको भी वहां पे गुरु दीक्षा लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और बहुत उच्च कोटि के बड़े बड़े अच्छे अच्छे संत वहां हुए, बड़े बड़े तपस्वी, सभी पढ़े लिखे विद्वान। उन्हीं में श्री श्री 108 श्री महेंद्र हरिपुरी महाराज जी थे। हरिपुरी जी महाराज के द्वारा, उनके द्वारा ही हमको दीक्षा दी गई। अभी भी हमारे अखाड़े के अंदर विद्वानों का बहुत बड़ा एक समूह है। श्री श्री 108 श्री महंत रविंद्रपुरी जी महाराज, जो अखाड़े का सचिव और अखाड़ा परिषद के भी अध्यक्ष हैं, मां मनसा देवी ट्रस्ट के भी अध्यक्ष हैं, बहुत पढ़े लिखे विद्वान हैं। और उनके साथ में दूसरे हैं, वो भी बहुत उच्च कोटि के संत और उच्च कोटि के विद्वान, सभी बाल ब्रह्मचारी, बचपन के संत। श्री श्री 108 श्री महंत रामरतन गिरी जी महाराज, रामरतन गिरी जी महाराज जो अभी निरंजनी अखाड़े को चलाते हैं, अर्थात सचिव हैं पंचायत अखाड़ा से निरंजनी के। पिछले 6 साल से वो निरंजनी अखाड़े का संचालन कर रहे हैं। तो हमारे अखाड़े में ऐसे भी विधान है, गिरी और पुरी, एक गिरी नामा होगा तो एक पुरी नामा होगा। 2 सचिव मिलकर के संस्था में जहां भी कोई बड़ा कार्य होगा तो 2 सचिव मिलकर के उस कार्य को करते हैं, अर्थात संचालन करते हैं, पूरे अखाड़े का भी संचालन करते हैं। तो हम कह रहे थे, तुलसी इस संसार में सबको सुख दुख होए, सुख और दुख सबको होता वे। ये भूल के मत रहना, ये मत सोचना कि आपको ही दुख हो रहा, दूसरों को नहीं होता है। सबको होता सुख दुख। राम नहीं बचे हैं? बोलो, राम जी की शादी होने के बाद कहां पहुंच गए? वनवास में। लोग तो शादी करने के बाद कहां जाते हैं? और राम जी और सीता जी कितनी कोमल,
राजा जनक की सुपुत्री, जिसने कभी जमीन पर पैर नहीं रखा, सुख दुख में है, और वह भी जंगल में वनवास में श्री राम जी के साथ कांटों में चल रही है, पत्तों के आसन पर शयन कर रही है, चारों तरफ जंगली जानवर। तो सुख और दुख सबको होता है, याद रखो, लेकिन अंतर इतना ही होता है, एक जो जानकार होता है अर्थात जो ज्ञानी होता है, वो ज्ञान से उसको दुख को भी सुख बना लेता है। ज्ञानी काटे ज्ञान से, ज्ञानी उसमें दुखी नहीं होता, वो जानता है आया है दुख तो चला भी जाएगा, स्थायी नहीं होता। और ये बात आप सिद्धांत की है, पल्ले बांध लीजिए। मनुष्य जीवन में 4 अवस्थाएं आती हैं, बचपन, जवानी और फिर बीच में फिर बुढ़ापा। चारों में एक न एक सबको अच्छा समय जरूर मिलता है, अर्थात उठने का समय मिलता है, अर्थात कुछ करने का समय मिलता है, सबको मौका मिलता है। लेकिन जो उस समय को, उस मौके को, उसको ऐसे ही गुजार देता है, खा पी करके धन भी आता है, ऐसी बात नहीं है। जो संभालता है, संभाल के रखता है, वो अपना घर बना लेता है, उस समय में अपना जो भी जीवन में जो विशेष आवश्यकता होगी उसको पूरा कर लेगा, भवन बना लेगा, जमीन जायदाद खरीद लेगा या दुकान बना लेगा। लेकिन जो ना समझ होता है, अज्ञानी होता है, वो क्या करता है, खा पी करके दोस्तों में उसको उड़ा देगा, नशे में उड़ा देगा, विषय में उड़ा देगा। अर्थात एक बार सबके पास धन भी जरूर आता है, संभाल लो तो आगे का आप अपना रास्ता बना लो। और यदि ये मनुष्य तन पा करके, ये मनुष्य शरीर पा करके आपने अपना भविष्य नहीं सुधारा, परलोक नहीं सुधारा, तो फिर इस जीवन का फायदा क्या हुआ आपको? फिर तो आए ना आए बराबर ही है। मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य है अपना परलोक सुधारना, अर्थात ईश्वर परमपिता परमेश्वर की भक्ति करते हैं अपने मुक्ति का रास्ता तैयार करना, अर्थात उस परमपिता परमेश्वर को पा लेना। पा लेना मतलब जान लेना। बस जिसने उस ईश्वर को जान लिया, समझ लीजिए उसने सब कुछ जान लिया। और जिसने ईश्वर को ही नहीं जाना, खाली मान के चल रहा है, तो समझ लो उसमें संसार में कुछ भी नहीं जाना। करे तुलसी इस संसार में सबको सुख दुख हो, सबको होता है। ज्ञानी काटे ज्ञान से और मूर्ख काटे रोए, और मूर्ख तो रोना शुरू कर देगा। लेकिन जो ज्ञानी होता है वो दुख में भी रोता नहीं है, अपने आप को संभाल लेता है और दुख को भी सुख बना लेता है। ज्ञानी काटे ज्ञान से और अज्ञानी रोना शुरू कर देता है। अर्थात सबको एक समय मिलता है जीवन में बनने का, सुधरने का या कुछ करने का, सबको एक समय मिलता है, मौका मिलता जरूर है। 4 अवस्थाओं में हमने व्यक्तिगत जीवन में अपने अनुभव किया है। हमेशा किसी के ऊपर में कष्ट नहीं होते, दुख नहीं होते, सुख भी सबको जरूर मिलता है। हमेशा जीवन में गरीबी नहीं होती, अमीर भी बीच में सबको, धन भी सबके पास एक बार जरूर आता है। जो उसको संभाल लेता है तो अपना जीवन बना लेता है, और जो नहीं संभाल पाता, खा पी करके, बोतल पी करके उड़ा देता है, तो फिर उसके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा होता है। यदि जिसने ये मानव शरीर पा करके अपना जीवन सुधार लिया, तो समझ लो उसका मानव जीवन सफल हो गया। और जिसने नहीं सुधारा तो फिर वो 84 योनियों में भटकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 आकाशाय पतितो यमिता गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम की ईश्वरम प्रतिगच्छति केशवं क्लेशनाशाय दुःखनाशाय माधव श्री हरि पापनाशाय गोविंदा मोक्षदायकम मंत्र सत्यम पूजा सत्यम सत्यम देव निरंजनम गुरुर्वाक्यम सदा सत्यम सत्यमेकं परम पदम अन्यथा शरणं नास्ति तमेव शरणं मम तस्मात् कर्म भावेन रक्ष रक्ष महेश्वर रक्ष रक्ष महेश्वर रक्ष रक्ष महेश्वर प्रातःकाले शिवं दृष्ट्वा निशापापो विनश्यति आजनं कृत मध्याह्ने सायने सप्तजन्मनि मेरुकाञ्चनां चित्रदानां गवां कोटि सतीरपि पंचकोटि तुंगनाम तत्फलं शिव दर्शनात् हरि ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या च धरणं त्वमेव सर्वं मम देव देव हरि ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 ओम नमो पार्वती प्रत्युर्मदेव शंभु।